पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है। ओ डोमेस्टिक फ्लाइट का खराब ईयरफोन, तेरी जिंदगी साथ छोड़े ना छोड़े, हमारी जिंदगी ने तो मुश्किल से मुश्किल तेरी जहरीली लस्सी जैसी फिल्म के पहले 20 मिनट में ही साथ छोड़ने का माइंड मेकअप कर लिया था। जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। अरे कटोरा कट मोंटी, लोग बेवकूफी वाले सवाल पूछते हैं या नहीं तू वो छोड़, तू पहले ये बता, क्या तूने इस फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और इस फिल्म के डायरेक्टर रवि उद्यावर से ये पूछा था कि इस फिल्म के रिलीज के बाद तेरे करियर की जो नसबंदी होगी वो ठीक होगी कि नहीं? इट्स एन एक्शन फिल्म। हाँ धर्मपाल, बिल्कुल है ये एक्शन फिल्म और एक्शन हो भी रहा था, लेकिन वो एक्शन थिएटर में लगी, तेरी फिल्म में नहीं। वो एक्शन थिएटर में मेरे आगे वाली सीट में हो रहा था, जहां बोरियत के मारे एक कपल ने ये डिसाइड किया कि एक दूसरे के टी शर्ट में हाथ डाल के गुल्ली डंडा खेलते। यू नो दिस मैग्नम ओपस स्टोरी। मैग्नम ओपस स्टोरी कौन सी स्टोरी? दिस मैग्नम ओपस स्टोरी। कौन सी स्टोरी, एक बार दोबारा बोलिए सतीश। दिस मैग्नम ओपस स्टोरी। अबे एक्स्ट्रा चिली फ्लेक के पैकेट, ये पिक्चर की स्टोरी मैग्नम ओपस नहीं, भेंगी आंखों का खराब फोकस है। क्योंकि सबने वहां से उठा के उसको कैरिकेचर कर लिया, बेमतलब में लोगों को मार रहे हैं, बेमतलब में चीजें हो रही हैं टू गेट द आई बॉल्स। लाहौल विला कुव्वत, अल्लाह ताला का कहर बर पे तुझ पे, ब्रह्मा जी का गांडीव बाण तेरी सुंडी में लग जाए झूठे। ये सारी बेफजूल की चीजें जो तू बता रहा है तूने अपनी फिल्म में भी करी है। इतना झूठ, आई मीन कम ऑन मैन। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे होता है जीनोमिक्स द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप एंड फंक्शन, बिल्कुल वैसे ही मैंने आज देखी युद्रा, और इस अफ्रीकी बबून के नायाब पेशाब जैसी फिल्म को देखने के बाद, इसके जीनोमिक्स को स्टडी करने के बाद मेरे को यही पता चला कि यह फिल्म किसी एग्जिस्टिंग जॉनर में फिट ही नहीं होती। यानी कि ये थ्रिलर नहीं है, क्राइम नहीं है, ड्रामा नहीं है, एक्शन नहीं है, ये एक बिल्कुल ही नायाब और अलग जॉनर में फिक्स होती है, और उस जॉनर का नाम है लाल चुत्तड़। काफी गर्मी है तुम लोग में, मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। ये ब्रेन डेड सिंगल सेल्ड अमीबा जैसी पिक्चर बहुत ही ज्यादा जोर देके बनाई गई है। कहां पर? अपने दिमाग पर नहीं, अपने चूतड़ों पर। इस संगीन और दंडनीय अपराध को सजा मिलनी चाहिए और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे साथ चलिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू होने से पहले हैशटैग लाल चुत्तड़ भारी मात्रा में छोड़ते जाइए। अब शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने सोचा यार अभी तो हमने खो गए हम कहां और मडगांव एक्सप्रेस जैसी अच्छी खासी फिल्में दी हैं यार, अब क्या यही करते रहेंगे? अब कुछ करते हैं अलग, बनाते हैं एक लैट्रीन छाप फिल्म जो गणपत और लाइगर जैसी फिल्मों को टक्कर दे और एक बेचारे मासूम न्यू कमर जिसका अच्छा खासा करियर चल रहा है उसके करियर की रख के मैया पोत दे। एंड हेंस वी हैव अ फिल्म दैट नोबडी वाज एक्साइटेड फॉर, नोबडी वांटेड एंड डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू पे मनी टू वॉच दिस फिल्म एट द थिएटर्स। एंड ये फिल्म टाइगर श्रॉफ अगर देख ले तो अपने पापा जैकी दादा को जाके दिखाए कि देखो देखो पापा, मैं ही अकेला चूतिया नहीं हूं, इंडस्ट्री में मेरे जैसे और भी है। इस फिल्म को देखने से अच्छा अगर मैं अनंत अंबानी की इंस्टाग्राम पे पूजा पाठ की रीलें देख लेता ना, जहां पे वो ये ड्रामा कर रहा है कि भैया उसको बहुत मजा आ रहा है पूजा पाठ करने में, लेकिन उसकी शक्ल बता रही है कि मुझे घर जाना है, मैं वो देख लेता तो ज्यादा अच्छा होता। इस फिल्म को देखने से अच्छा अगर मैं प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू पे अगर थोड़ा थिरक लेता ना, तो शायद यसू मसीह थोड़ी ह्यूमिडिटी कम कर लेता। इतनी गर्मी पड़ रही है बेंचो। इस फिल्म को देखने से अच्छा अगर मैं उल्लू के सॉफ्ट पॉर्न शो पलंग तोड़ का सीजन 3 देख लेता ना, तो मुझे यह बात पता चल जाती कि सीजन 2 में जिस भाभी पे चढ़ाई करी थी ससुर जी ने, सीजन 3 में क्या वही भाभी देवर के पेंट में भी टेंट लगाती है कि नहीं? तू और मैं एक साथ। यह दिखाने के लिए कि भैया सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर यानी कि युद्रा कितना केयर करता है लोगों के बारे में सही चीज के लिए, एक पहला ही ओपनिंग शॉट है जहां पे वो अपनी गांड पसार रखी होती है अपनी सुपर बाइक पे और फुल स्पीड में धक्के खा रहा है सड़कों पे, लोगों की जान को रिस्क में डाल रहा है। उसके आगे होती है एक गाड़ी, वो गाड़ी ने अंदर से कॉफी भी एक कप बाहर फेंक देती है। तो भैया ऑफ कोर्स सड़क को गंदा करना और सड़क पे बाइक चला के लोगों की लाइफ को एंडेंजर करना, इसमें ज्यादा बड़ा क्राइम कौन सा है? ऑफ कोर्स सड़क को गंदा करना ही है। तो वो उठाता है और वापस उस गाड़ी में फेंक देता है और आगे जाके बाइक ठोक देता है। अब तुम सोच लो यार बहन क्या है, ऐसे ही तो होती है यार, क्या है यार, यही तो होता है राइटियसनेस। पिक्चर में कोई नई हीरोइन है, उसका नाम क्या है मुझे झाट नहीं पता, तुम खुद गूगल कर लेना, लेकिन मुझे ये जरूर पता है पिक्चर देखने के बाद कि उस नई हीरोइन को एक्टिंग के लिए तो रखा नहीं गया, उसको फिल्म में रखा गया था सेक्स सुक्स करने के लिए। हीरोइन का बाप मर गया, हीरो के साथ सेक्स हो गया। हीरोइन को पता लगा उसका बाप पिक्चर में ड्रग्स बेचता था, तो क्या होगा? सेक्स सुक्स हो गया। गुंडे पीछे पड़ गए तो सेक्स हो गया। गुंडे ने हीरो को चोटिल कर दिया घुसंड पेल करके तो सेक्स हो गया। गुंडे ने पापा की गांठ फाड़ के गुलाब जामुन कर दी तो क्या हो गया? सेक्स हो गया। पूरी की पूरी पिक्चर में इस
हीरोइन का काम क्या है किसी को तुम समझ ही नहीं आए। तुम्हें समझ आएगा ना अगर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। तू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। पता नहीं फिल्म कैसे मैड्रिड में पहुंच जाती है, हीरोइन पहुंच जाती है, हीरो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, फिर वहां पे वो विलन तो पहुंचेगा ही, फिर वो दोनों वहां पे वो क्या करेगा बहन जो मोमो खाएगा पीछे बैठ के। तो भैया वो वहां पहुंच जाता है और फिर वो उठा के ले जाता है हीरोइन को, जो लफंडर होता है गुंडा। अब भाई वो क्या करेगा, ये युद्धरा जो है भैया ये अपना पेटीकोट बांध के छज्जे से छलांग मार के चलती साइकिल को पकड़ लेता है, कह रहा मैं पीछा करूंगा। वो गाड़ी में ये साइकिल पे, लेकिन मैं पीछा करूंगा क्योंकि मैं तो हीरो हूं। और इसको हर शॉर्टकट पता है, इसको ऐसे पता है जैसे बहन चोदी साइकिल पे मैड्रिड में न्यूज़पेपर बेचता था। यार कहानी ना बड़ी सिंपल सी है पिक्चर की, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है कि भाई एक होता है ये युद्धरा, इसका नाम युद्धरा क्यों होता है झांट किसी को नहीं पता है, पागल सा लौंडा होता है, ये खुद ही नहीं पता, लड़ाई झगड़े करता रहता है, कुछ जेनेटिक खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर इसका बाप मर जाता है कहीं पे जाते जाते, तो पता लगता है भाई किसी गैंगस्टर ने मरवा दिया। ऑफकोर्स गैंगस्टर ही तो मरवाएगा। उसके बाद भाई ये करता है कि कहता है कि मैं जाऊँगा उसको मारूंगा, तो किसी को अडॉप्ट कर लेता है, इसके बाप का ही दोस्त जो पुलिस वाला होता है। फिर ये भैया मारता मूरता है, वो लड़की उसकी बेटी होती है, उससे दोस्ती हो जाती है इसकी। वो दोस्ती के चक्कर में भाई ये मैड्रिड पहुंच जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया क्यों जाते मैड्रिड पहुंच गए। फिर वहाँ राघव जुयाल पीछे पहुंच गया, उसकी बाद नथुनी छिदवा दी, बाल सीधे करा दी, तो वो खूंखार बन गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई मैं चला गया सुसु करने, मेरे को बड़ी तेज सुसु आ रहा और वर्थ इट तो था नहीं, वहाँ की बैठूँ मैं, इतनी अच्छी कोई कहानी है। तो भाई मैंने बोला कि मैं आता हूँ भी, फिर मैं वापसी आया तो ये फिर मैड्रिड से वापस आ चुके थे तब तक, तो ये वापस ही आ गए। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है अब यही चल रही है कहानी, चलने तो आगे आगे बढ़ती है। फिर अपने बाप को जिसने इसको मारा होता है उसको तो ये 20 मिनट में ही खत्म कर देता है, 40 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे कहानी में क्या होने वाला। चाइना भी जाते हैं बीच में, अब चाइना जा रहे हैं तो चाइना से तो गांड मरवानी है हर जगह, ठीक है, सस्ता काम होता है वहाँ पे। ये पिक्चर भी वहाँ शूट कर ली, तो वापिस आया तो दरिया में गिर जाता है, उसको भैया गोली लग जाती है। एक शॉट में भाई गोली लगी हुई है, विलन इसको पकड़ के कहता है कि भाई टी शर्ट उतार के जहाँ गोली लगी होती है ना वहाँ उंगली डाल देता है भाई, और ये करता है बस ऐसे जैसे बहन जो गोली ना लगी हो, अगरबत्ती लगा दी हो किसी ने वहाँ बुझा दी हो, दर्द ही नहीं होती। खैर क्या हो, सुपर ह्यूमन है भाई, और क्या है। तो भाई ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। तुम्हें पिक्चर देखने जाना है क्या, तुम्हें कहानी जाननी है पिक्चर की, है क्या करोगे कहानी जान के तुम। ये देखो ये मेरी बेटी का नया टॉय मस्त नहीं है, ये दिखाने के लिए कि भैया सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर यानी कि युद्धरा कितना बैड है। ऐसे पता क्या करता है, हर जहाँ पे भी दिखाना होता है अग्रेशन, मार दूंगा गाड़ फाड़ दूंगा। और पता क्या करता है, फिर उठा के चाकू चूकू मार लेता है अपने यहाँ पे, अपने आप को घुसट पेल कर लेता है, फिर कहता है हाँ, फिर मुंह से खून थूक देता है। बस चल रहा है भैया पूरी पिक्चर में यही बैड ऐस होता है ऐसे। इस पिक्चर को देखने में ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट आएगा, और इस पिक्चर को बनाने में ना फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को कोई इंटरेस्ट था। तो उनको अच्छी तरह पता था कि भैया सब तो गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे, एक दूसरे की टी शर्टों के अंदर भैया पॉपकॉर्न ढूंढ रहे होंगे थिएटर के अंदर। तो क्या करते हैं, जहां मर्जी इनका मन किया ना वहां गाना डाल दिया। अभी एक शॉट चल रहा है, बहन चो लंड सा गाना आ गया, बीच में डांस कर रहे हैं अपने आप ही, पता नहीं क्यों डांस कर रहे हैं। अभी तो ये वहां थे लेकिन डांस कर रहे हैं बस। इन्होंने फिल्म की कहानी लिखने में ना दिमाग लड़ाया नहीं, टाइम वेस्ट करते नहीं है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। कहानी पे कौन ध्यान देता है यार, मैच गई कहानी। इन्होंने कहा क्या करा भैया, 90s की 4-5 पिक्चरें उठाई, उनमें से एक सीन निकाल लिया कि भैया एक बाप अपनी माँ के साथ जा रहा होगा, हीरो का बाप और माँ एक जा रहा होगा, ऐसे करके साइड से ही ट्रक आता है, सामने से कभी नहीं आता, साइड से ट्रक आ रहा है, भैंचोद को ट्रक नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा ट्रक आ रहा है उसकी तरफ, वो मार के उड़ा देता है। भैया यहाँ से होती है कहानी शुरू। जॉन विक क्या करता था लड़ाई के सीन में, भैया आंख में या कान में पेंसिल मार दी। इन्होंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, देखो हम क्या करेंगे, लॉलीपॉप खाता रहता है वो चोदू, पता है पूरी पिक्चर में लॉलीपॉप खाता रहेगा, वो लॉलीपॉप निकाल के कान में आंख में मार देता, किसी को पता ही नहीं चलेगा। यार डाल दो, ये जॉन विक का ही तो है, किसी ने देखी थोड़ी है जॉन विक। ये गली बॉय का 14 पूरे गली मोहल्ले में ना बेंच यहाँ से वहां लड़ता फिर रहा। बाप हो गया दुखी पिक्चर में, बाप ने कहा तू नेशनल कैडेट सेंटर चले जा कैडेट ट्रेनिंग में। ये भाई वहां पे मुंह उठा के चले गए। आज तक अपने बाप की इसने ये बात नहीं मानी कि केला खा के छिलका तू डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन बाप ने एक बार बोला तो ये चला गया नेशनल कैडेट ट्रेनिंग में, और वहां से क्या होता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। कोर्ट मार्शल से छूट के आया भैया, एक शर्म की, इतना बदतमीज, शर्म नहीं आ रही कि मेरे को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया। जेल चला गया, वहां पे भी फिर लड़ाई झगड़ा, फिर जेल से बाहर निकला तो अंकल मिल गया, अंकल ने कहा ड्रग बेचेगा, मिल लेके हाँ ड्रग बेचेगा। बहन जो जहां मोड़ दे रहे हो कहानी को वहां मुड़ जा रही है, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। अच्छा, फिल्म के विलन को खूंखार भी बनाना है लेकिन स्टोरी पे ध्यान देना नहीं, और कम से कम राइटर को पैसा देना है। तो कैसा विलन बनेगा कि जैसे ही विलन की एंट्री हुई, विलन को पहले बना दो कसाई, ठीक है, हो गया कसाई। कसाई बहुत डेंजरस होते हैं। उसके बाद जैसे ही विलन दिख रहा है तुम्हारे को, पहले शॉट में कसाई क्या करता है, काटता है ना, और क्या करता है, गार्लिक नान पे बटर तो लगाता नहीं, तो वो काट रहा होगा है, और फिर उसको काटते हुए ना ऐसे खून उसके मुंह पे हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो वॉश बेसिन में हाथ धोएगा, फिर वो अपना मुर्ग मुसल्लम खाएगा बैठ के। बेंचो यही तो खूंखार विलन होते हैं जो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं बॉलीवुड में। कसाई का काम कल्ले पे बैठने का नहीं होता है,
काटने का होता है। फिल्म में इसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसके बाद इसको जेल हो जाती है। भैया वहां जेल जाता है, वो इंडिया की जेल लगती नहीं, वहां पे काले रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से सारे काले साले क्रिमिनल ही होते हैं, तो काला डाल दो एक जेल के अंदर खूंखार दिखाने के लिए, वो अंदर ही ड्रग्स बेच रहा है। एक ये 50% ऑफ कैंटाबिल का वो ले आए डैनी डेंगजोकपा, उसको भैया बना दिया कि भाई अब तू ना यहाँ पे खूंखार लगे। वो क्या करता है, उसको सिलाई के हाथ में मशीन डालते वो डाल देता है, बस ठीक है, ऐसे कुछ तो होता है ऐसा। भेद नहीं पाया। भाई राघव जुयाल और गजराज राव ने, अब तुम पूछोगे ये पिक्चर क्यों करी होगी? भाई क्यों करी होगी? मैं एस्ट्रोटॉक क्यों प्रमोट करता हूँ? क्यों करा था मैंने एस्ट्रोटॉक प्रमोट? तुम अपने बॉस की जी हुजूरी क्यों करते हो? पैसे की जरूरत होती है ना, तो अच्छे लोगों का भी गंदे काम करने पड़ते हैं। भाई 4-8 लोग थे थिएटर में, जो 99 रुपए की टिकट थे इसलिए आ गए। 3 लौंडे इतने बेढंगे बदतमीज मेरे आगे बैठे हुए, बेंचो एक दूसरे की झांगों पे ना ऐसे रख के स्नैपचैट बना रहे। वैसे उनके चक्कर में हम बैठे रहे वहां पे, मजा आया उन्हें देख के कि कितना चूतिया हो सकता है इंसान। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, देखो 99 में तुम्हें खर्चे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जीपे कर दो, मैं अभी हिंदुस्तान में मेरा बहुत पैसा खर्चा हो गया यहाँ पे आने के लिए। पॉडकास्ट आने वाले हैं, वो देख लेना। नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके कर लेना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट नाम है उसका, अगर भूल गए हो तो। ये पिक्चर देखे तो मैं भी भूल गया था, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ बेंचो। बाकी जो देखनी है देखो, नहीं भैया जो करना है करो। मैं जा रहा हूँ, मैं अब कल मिलूंगा तुम्हारे को। सलमान वर्सेस शाहरुख वाली वीडियो डाल देंगे, उसमें जमा लड़ाई करनी है कॉमेंट्स में। वीडियो नहीं देखनी, जमा लड़ाई करनी है। चलो बाय बाय, अब कल मिलते हैं। मामा मेला साथ में, बाय बाय।